नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मानव शरीर रचना विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉप MCQ कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी अपन कवर करते रहेंगे। तो जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन त्याग किए जाने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में पीले रंग का कारण है, क्या कारण है उसका? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग वर्णा के यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि बेकार RBC से हीमोग्लोबिन का विकृत उत्पाद है। क्वेश्चन है, वर्ण की कोशिकाएं पिगमेंटेड सेल्स कौन सी परत में पाई जाती है? पाई जाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मिस का उद्भव किस जनन स्तर द्वारा होता है? वो तो मिसोडर्म से। बी आंसर होगा। डर्मिस एक संयोजी ऊतक परत है जो एपिडर्मिस और चमड़े के नीचे के ऊतकों के बीच स्थित होती है। डर्मिस एक रेशेदार संरचना है जो कोलेजन, लोचदार ऊतक और अन्य बाह्य कोशिकीय घटकों से बनी होती है। नेक्स्ट है, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? कॉर्निया में। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का अर्पण वाला जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है क्योंकि शरीर को आकृति प्रदान करती है, अनेक कार्यों का संपादन करती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। डर्मिस शरीर में त्वचा कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसे शरीर का अर्पण वाला अंग यानी सभी ट्रेडों का जैक भी कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसके प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की सुरक्षा, शरीर की आकृति, शरीर का ताप नियंत्रण, खाद्य संग्रह, उपयोगी पदार्थों का श्रवण, उत्सर्जन, उद्दीपन, ग्रहण और पुनरुद्भवन। नेक्स्ट है, अग्र पीयूष ग्रंथि का निर्माण किससे होता है? आहार नाल। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों का उदाहरण है? कौन सी? अग्नाशय। इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट लिए जिम्मेदार है? कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। ये आंसर सही होगा। कैल्शिटोनिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में। ये आंसर होगा। जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है तो कैल्शिटोनिन स्रावित होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु के बनने में कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH डिम्ब ग्रंथि के रोम की परिपक्वता को उत्तेजित करता है और साथ ही शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये आंसर होगा। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में। इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के समय चरम पर होता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? मेनोपॉज। 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है तो मासिक धर्म रुकने को क्या कहा जाता है? मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा कितने दिन तक फैलोपियन नलिका में रहता है? वो रहता है 3 से 4 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क के ब्रेन को प्रति मिनट होने वाली रुधिर सप्लाई कितनी होती है? 700 cc पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले वेंट्रिकल की कुल संख्या कितनी होती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन के अंदर सबसे शांत एरिया कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। इसका ए आंसर होगा। लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथियाँ दो ग्रंथियाँ हैं जो हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है। वे एड्रेनालाइन नामक हार्मोन का स्राव करती है। एड्रेनालाइन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, वह अंग जो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा? कान। नेक्स्ट, मानव कान की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 से 20,000 Hz यानी हर्ट्ज। ये आंसर होगा। एक कोशिका के नाभिक को अर्ध ठोस पदार्थ से भरा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आंसर होगा। गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है? किस में होता है? डिम्ब अवस्था। ये आंसर होगा।
इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग? कौन सा है? प्रमस्तिष्क। निम्न कोशिकांग में से किस एक कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? किसको? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है, जिसमें जल अपघटीय एंजाइम होते हैं जो स्वलेन से गुजरते हैं और कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर फट जाते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड पौधा कोशिका में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली अंगक है और वर्णक होते हैं जो पौधे को प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका में आमतौर पर राइबोसोम होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के बिजली घर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा फैलता है इन्फ्लुएंजा? विषाणु द्वारा। क्षय रोग किससे फैलेगा? जीवाणु द्वारा। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा। फफूंदीय संक्रमण जो कि कवक द्वारा फैलेगा, और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। नेक्स्ट, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम द्वारा। इटाई रोग सर्वप्रथम 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। कहाँ पहचाना गया? 1960 में जापान में। यह गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता का कारण भी हो सकता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा? पित्त रस और अग्नाशय रस। नेक्स्ट, निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होती है? किस में नहीं होते? वेल मछली होती है, उसमें नहीं होती है। गलफड़ा एक श्वसन अंग जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। वेल में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। इससे एनीमिया, थकावट, सहज रक्तस्राव, अंगों में दर्द, शरीर के कुछ हिस्सों, पैरों में सूजन, मसूड़ों में अल्सर और दांतों का नुकसान हो सकता है। विटामिन सी की कमी के जोखिम कारक खराब आहार, एनोरेक्सिया जैसी बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, बुढ़ापा और शराब का अधिक सेवन या मादक द्रव्यों का सेवन है। बेरी रोग जो कि विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण होता है। और जो बेरी दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? गीली और सूखी बेरी। गीली बेरी जो हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करती है, और सूखी बेरी तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की ताकत कम कर देती है। इससे लकवा भी हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से वर्निक क्रॉसबॉक सिंड्रोम, मांसपेशियों में कमजोरी और नेत्र रोग भी हो सकता है। रतौंधी एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपेक्षाकृत कम रोशनी में देखना मुश्किल या असंभव हो जाता है। यह विटामिन ए की कमी जन्मजात रतौंधी, पैथोलॉजिकल मायोपिया और उन्नत प्राथमिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के कारण हो सकता है। रिकेट्स विटामिन डी, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण होता है, जिससे हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती है। रिकेट्स पोषण संबंधी कुअवशोषण, गुर्दे की बीमारी आदि का परिणाम है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग प्राय वायु द्वारा फैलता है? कौन सा फैलता है? क्षय रोग वायु द्वारा फैलता है। क्षय रोग हवा के माध्यम से फैलता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग के जीवाणु मस्तिष्क, वृक्क और रीढ़ का प्रभावित करते हैं। क्षय रोग यानी जो टीबी का बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस। प्लेग संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है। यह वर्सीन या पेप्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह लसिका ग्रंथियों और अत्यधिक मामलों में फेफड़ों को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो कि दूषित भोजन या जल से और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हैजा जो कि दूषित भोजन और जल से फैलता है। ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा? पित्त रस, अग्नाशय रस। नेक्स्ट, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए प्रवेश प्रदान करता है? कौन सा? एल्वियोली। नेक्स्ट, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती? किसमें नहीं होते? ए बी रक्त समूह में। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी अस्थि भाग है? कौन? कॉक्सिक्स। अवशेषी संरचनाएं शरीर के वे अंग हैं जिनका कोई उद्देश्य या कार्य नहीं होता। कॉक्सिक्स को आमतौर पर टेलबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? टेलबोन। और यह मनुष्य में कशेरुक स्तंभ का अंतिम खंड है। नेक्स्ट, कौन सा मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कौन है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है जिसमें इसकी सभी शाखाएं होती है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और मानव शरीर की सबसे लंबी आकार कितनी होती है? 100 सेमी की कोशिका होती है। मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कोलोजम किससे जुड़ा होता है? 2 सेरेब्रल गोलार्ध से।
सब मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मस्तिष्क के दो गोलार्धों के बीच संचार की अनुमति देता है। मानव मस्तिष्क के इनमें से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक शंकु के आकार का न्यूरोनल पिंड है जो स्वायत्त कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क का यही हिस्सा श्वसन और परिसंचरण का केंद्र है। इनमें से कौन सा मनुष्य में संतुलन अंग कौन सा? वेस्टिबुलर क्षेत्र। वेस्टिबुलर आंतरिक कान का केंद्रीय भाग या कोक्सिक के पीछे कर्णपटल के मध्य में स्थित होता है। इसमें सुनने का अंग कोक्लिया और संतुलन का अंग बुलबुलिया होता है। इसका आंसर होगा 2। इनमें से कौन सा हार्मोन पेट से एसियल के स्राव में मदद करता है? कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो पेट और ऊपरी छोटी आंत की परत में जो कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। गैस्ट्रिन पेट को गैस्ट्रिक एसिड छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट, मानव प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है क्या होता है? कोरियन। मानव प्लेसेंटा कोरियन से उत्पन्न होता है। कोरियन और एमनियन मिलकर एमनियोटिक थैली बनाते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। नेक्स्ट, मानव शरीर की आंतरिक ध्वनि को सुनने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा स्टेथोस्कोप। ये गलत है। क्या आंसर होगा इसका? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेशन के लिए एक ध्वनिक चिकित्सा उपकरण है। इसमें एक छोटा डिस्क आकार का अनुनादक होता है जिसे छाती के सामने रखा जाता है और 2 ट्यूब ईयरपीस से जुड़ी होती है। इसका सही आंसर होगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मानव कोशिका इंसुलिन का उत्पन्न करती है? कौन सी करती है? अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं लैंगरेंज के आइलेट्स में मौजूद होती है। वे मानव आइलेट कोशिकाओं का 20% हिस्सा बनाती है और इंसुलिन हार्मोन को संश्लेषित करती है। नेक्स्ट, मनुष्य में इनमें से किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? कैसा होता है? डिस्कोइडल। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा को डिस्कोइडल कहा जाता है। ये एक प्लेसेंटा है जिसमें कोरियोनिक की विली एक गोलाकार प्लेट में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मनुष्य में श्वास दर को नियंत्रित करता है? कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मनुष्य में सांस लेने की दर मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। यह ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है। यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, मानव अंडे का विभाजन क्या है? होलोब्लास्टिक और असमान। मानव अंडे का विभाजन होलोब्लास्टिक और असमान होता है। होलोब्लास्टिक दरार अंडे में देखी जाती है जिसमें मध्य से विरल मात्रा में जर्दी होती है। होलोब्लास्टिक दरार एक आइसोलेशितल या माइक्रोएशितल अंडे का ब्लास्टोमेरेस में पूर्ण विभाजन है। इनमें से कौन सा मानव शुक्राणु को गति में मदद करता है? कौन करता है? फ्लैगेलम। इसका ये आंसर होगा। तो इस प्रकार ये मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेकर आए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।